कर सकते हैं कि यह विचित्र वायरस वास्तव में एक असली इंसान द्वारा बनाया गया था। इसके दांत मानव तिबिया हड्डियों से काटे गए थे। इसकी त्वचा को बार बार सिला गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो अभी भी एक सामान्य व्यक्ति था। वालेस नाम का एक व्यक्ति और उसके दोस्त टेरी ने द नाजी पार्टी नामक एक लोकप्रिय शो की मेजबानी की, जहां वे विचित्र समाचारों और अपमानजनक वायरल वीडियो का मजाक उड़ाते थे। उनके द्वारा हंसे गए एक वीडियो में किल बिल बच्चे को दिखाया गया था, एक लड़का जिसने गलती से कटाला तलवार से अपना पैर काट लिया था। चर्चा का फायदा उठाने के लिए वालेस ने किल बिल बच्चे का इंटरव्यू करने के लिए कनाडा जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसे पता चला कि वो लड़का साइबर बदमाशी और उपहास को सहन करने में असमर्थ था। उसने खुदकुशी कर ली थी। वालेस को इतनी दूर से व्यर्थ आने पर निराशा हुई। बार के शौचालय में उसे दीवार पर एक हस्तलिखित पर्चा मिला। पर्चा में हॉवर्ड नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर में मुफ्त में रहने का प्रस्ताव था, बदले में उसकी दिलचस्प जीवन की कहानियां सुनने के लिए। वालेस को लगा कि यह पॉडकास्ट के लिए एकदम सही सामग्री है। अजीबोगरीब कहानियों वाला एक बूढ़ा नाविक। उसने तुरंत हॉवर्ड से संपर्क किया और अपनी एकांत हवेली में चला गया। वहाँ वालेस की मुलाकात हॉवर्ड से हुई। वो मिलनसार लग रहा था, लेकिन वो केवल मोटर चालित व्हीलचेयर पर घूमता था। जैसे ही वालेस ने हॉवर्ड की बनाई चाय पी, वो आलीशान घर की प्रशंसा करने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी हवेली कहीं बीच में मौजूद है। हॉवर्ड ने उसे बताया कि जब वो 16 साल का था तो एक जहाज पर रसोइया के रूप में काम करते हुए उसकी एक बार हेमिंग्वे से मुलाकात हुई और दोनों ने दोस्तों की तरह साथ में शराब पी। वालेस मोहित हो गया और सुनना चाहता था, लेकिन हॉवर्ड ने उसे चिमनी के पास देखने को कहा। पुरानी शराब की बोतल अभी भी वहीं थी। तभी वालेस को पास में एक अजीब सजावटी वस्तु दिखाई दी, एक वारस के निजी अंग की एक हड्डी। हॉवर्ड ने वारस के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया, जो 1959 में एक जहाज दुर्घटना के कारण हुआ था। उसका जहाज एक हिमखंड से टकरा गया और कुछ ही मिनटों बाद पूरा जहाज चालक दल के साथ डूब गया। वो अकेला बच गया। एक जीवन रक्षक के सहारे तब तक रहा जब तक वो एक चट्टान तक नहीं पहुंच गया। भूख और ठंड से कांपते हुए एक वारस ने आकर उसे अपने शरीर से गर्माहट दी, तभी उसकी जान बच गई। कहानी के बाद वालेस को चक्कर आने लगे। उसने और चाय पीने की कोशिश की, लेकिन अचानक बेहोश हो गया। चाय में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जब वो उठा तो वो व्हीलचेयर पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर पर एक कंबल था और हवा में खुरचने की आवाज के साथ मधुर संगीत गूंज रहा था। कुछ ही दूरी पर हॉवर्ड ध्यान से एक हड्डी को चमका रहा था। वालेस ने हॉवर्ड द्वारा दी गई ड्रिंक को स्वीकार किया और कुछ घूंट लिए। हॉवर्ड ने उसे बताया कि उसे एक रात पहले एक जहरीली मकड़ी ने पैर में काट लिया था और इसलिए वो बेहोश हो गया था। वालेस अपने परिवार को फोन करना चाहता था, लेकिन हॉवर्ड ने कहा कि उसका फोन टूट गया था। जागने के बावजूद वालेस का दिमाग धुंधला था। उसे अपने बाएं पैर में कोई एहसास नहीं था और वो हॉवर्ड का नाम भी भूल गया था। हॉवर्ड ने उसे जहर को फैलने से रोकने के लिए खुद को तैयार करने के लिए कहा। एक डॉक्टर ने एक आपातकालीन विच्छेदन किया था। वालेस ने कंबल हटाया और देखा कि उसका बायां पैर गायब था। इस सदमे से वो कुछ देर के लिए साफ हो गया। अगर सर्जरी हुई थी तो मैं अस्पताल में क्यों नहीं था? हॉवर्ड ने जवाब दिया, हॉर्स वायरस से भरे हुए हैं। यहाँ तुम बेहतर तरीके से ठीक हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। वालेस ने डॉक्टर से बात करने की मांग की, लेकिन हॉवर्ड ने दावा किया कि डॉक्टर रोटेशन पर व्यस्त है। उन्होंने वालेस को आराम करने के लिए कहा। रात के खाने पर वालेस को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। मकड़ी ने कभी नहीं काटा था। कोई डॉक्टर नहीं था। हॉवर्ड, जो बहुत दयालु दिखता था, वास्तव में एक विकसित व्यक्ति था। क्योंकि वो कुर्सी से बंधा हुआ था, वालेस केवल गुस्से में चिल्ला सकता था। हॉवर्ड ने अब दिखावा नहीं किया। उसने वालेस को एक थप्पड़ मारा और कहा कि वो उसे एक मानव वारस में बदल देगा। वालेस न केवल एक वारस की तरह दिखेगा, बल्कि वो एक जैसा व्यवहार और जीवन भी करेगा। ये सुनकर वालेस पूरी तरह से टूट गया। वो निराशा में चिल्लाया, गहरा पछतावा कर रहा था। काश उसने अपनी प्रेमिका एली की बात मानी होती और कनाडा कभी नहीं आया होता, तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन पछतावा अब बेकार था। इस बीच एली का दिल टूट गया, क्योंकि वालेस को हमेशा उससे ज्यादा काम की परवाह थी। सौभाग्य से जब भी वो दुखी होती, टेरी उसे सांत्वना देने के लिए उसके साथ होता। उस रात वालेस ने फोन की घंटी सुनी। उसने उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एली ने फोन किया था। वालेस ने तुरंत फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसने टेरी को भी फोन लगाया, लेकिन वो भी असफल रहा। वालेस को नहीं पता था कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दो लोग चोरी छिपे एक दूसरे से प्रेम प्रसन्न कर रहे थे। असहाय होकर वालेस ने एक संदेश छोड़ा कि उसका अपहरण कर लिया गया है और उसने उनसे आकर उसे बचाने की भीख मांगी। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हॉवर्ड आ गया। उसके सिर पर डंडे से वार किया और ठंडे स्वर में फुसफुसाया, तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें वारस बनना होगा, या फिर कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह एली ने आखिरकार वालेस का संदेश देखा। उसे और टेडी को एहसास हुआ कि समस्या कितनी गंभीर थी। इस बीच वालेस के शरीर में हॉवर्ड के पागलपन भरे बदलाव आ रहे थे। ऑपरेटिंग रूम की दीवारें सर्जरी के ब्लूप्रिंट से भरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि हॉवर्ड ने आवेग में आकर यह काम नहीं किया था। वो लंबे समय से इसकी योजना बना रहा था। वालेस के शरीर को काटते और सिलते समय हॉवर्ड उसके अतीत के बारे में बताता रहा। जैसा कि अपेक्षित था, हर पागल के पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण बचपन होता है। जब हॉवर्ड 10 वर्ष का था तो उसने अपने माता पिता को लुटेरों द्वारा छुरा घोंपते हुए देखा। अगले 5 वर्षों तक वो एक अनाथालय में रहा, लेकिन पैसे बचाने के लिए सरकार ने अनाथालय को पागलखाने में बदल दिया। जो बच्चे बिल्कुल सामान्य थे, उनके साथ पागलों जैसा व्यवहार किया गया। वे क्रूर और अमानवीय जीवन जी रहे थे। लोगों ने आंखें मूंद ली, किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। 15 वर्ष की आयु में हॉवर्ड अंततः नरक से बच निकला। वो अमेरिका के लिए एक जहाज पर सवार हो गया। उसकी दृष्टि में वारस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वे वफादार और दयालु थे। सबसे क्रूर और हृदयहीन जानवर इंसान थे। जब कहानी समाप्त हुई तो वालेस की स्टेज एक सर्जरी पूरी हो चुकी थी। दोनों पैर खोने के अलावा उसके हाथ भी उसके शरीर से सिल दिए गए थे। कई और दौर के संशोधन के बाद वालेस का रूप पूरी तरह से वारस जैसा हो गया था। हॉवर्ड ने उसे वही नाम दिया जो उस वारस का था जिसने उसकी जान बचाई थी, मिस्टर टस्क। क्योंकि उसकी जीभ काट दी गई थी, इसलिए वालेस बोल नहीं सकता था, वो केवल दहाड़ सकता था। हॉवर्ड ने उसे चुप रहने के लिए डांटा। असली वारस ऐसे नहीं चिल्लाते। वालेस को वारस के बारे में समझाने के लिए हॉवर्ड ने उसे हर दिन ट्रेनिंग वीडियो देखने के लिए मजबूर किया, लेकिन इतना ही
काफी नहीं था, एक असली वारिस बनने के लिए उसे तैरना भी सीखना था। वालिस के तैयार होने से पहले ही हॉवर्ड ने एक स्विच चालू कर दिया। उसके पैरों में बंदी जंजीरें उसे पानी में खींच ले गई। नीचे डूबते हुए वालिस घबरा गया। उसे पता चला कि वो पहला शिकार नहीं था। जो लोग बदल चुके थे वे पानी के नीचे कंकाल बन चुके थे। इस बीच एली और टेडी अभी भी वालिस को नहीं ढूंढ पाए। उनके पास स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अधिकारी ने वालिस का संदेश सुना, लेकिन उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह एक मजाक हो सकता है। फिर भी एली के सख्त अनुरोध के बाद पुलिस लापता व्यक्ति का नोटिस जारी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वालिस के पैर काट दिए गए हैं, तो अधिकारी को अचानक कुछ याद आया। 2 दिन पहले एक आदमी ने उनसे पूछा था कि क्या कोई कटा हुआ पैर मिला है। उसने कहा कि वो एक सीरियल किलर का पीछा कर रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते समय अधिकारी ने एली और टेडी को उस आदमी का फोन नंबर दिया। धूप का चश्मा पहने हुए उस आदमी का नाम ले पॉइंट था। उसने 20 साल तक एक पुलिसकर्मी के रूप में काम किया था और अब एक निजी जासूस था। पिछले 1 दशक से ले पॉइंट मायावी राक्षस हॉवर्ड का पीछा कर रहा था, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। अब एली और टेडी को वो आदमी मिल गया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। जब ला पॉइंट को पता चला कि वालिस हॉवर्ड के हाथों में हो सकता है, तो वो उत्साहित हो गया। उसने उन्हें बताया कि हॉवर्ड 23 मौतों का जिम्मेदार है। उसका तरीका हमेशा एक जैसा होता था। पीड़ितों के पैर काट दिए गए थे, उनके हाथ उनके धड़ से सिल दिए गए थे, उनकी जीभ काट दी गई थी और उनके मुंह में अजीबोगरीब भाप छोड़े गए थे। बिना किसी अपवाद के उनके मुंह के अंदर मानव पैर की हड्डियों के टुकड़े पाए गए थे। ये सुनकर एली और टेडी दंग रह गए। 2 साल पहले ले पॉइंट हॉवर्ड से एक बार मिला था। एक गुमशुदा व्यक्ति की जांच के दौरान वो हॉवर्ड के घर गया था। हॉवर्ड ने उसे चाय के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उस समय ले पॉइंट को नहीं पता था कि वो दिखने में हानि रहित बुरा व्यक्ति वास्तव में वो पागल हत्यारा था जिसका वो शिकार कर रहा था। अब ले पॉइंट ने एक साहसिक अनुमान लगाया। हॉवर्ड राक्षसी घृणास्पद निर्माण के लिए मानव शरीर का उपयोग कर रहा था। उसी समय वालिस अनजाने में एक भयानक परिवर्तन से गुजर रहा था। हॉवर्ड ने उसे एक मछली फेंकी। वालिस उसे खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो भूख से तड़प रहा था। अंत में उसने हताशा में उसे खा लिया। एली और अन्य लोग उस सुविधा स्टोर पर पहुंचे जहां वालिस ने एक बार एक पेय खरीदा था। कैशियर ने फोटो से वालिस को तुरंत पहचान लिया। सौभाग्य से जब वालिस ने हॉवर्ड से फोन पर बात की थी, तो उसने स्टोर के नोटपैड पर हवेली का पता लिख दिया था। ले पॉइंट ने एक पेंसिल से पन्ने को रगड़ा और महत्वपूर्ण सुराग खोजने में कामयाब रहा। इस बीच हॉवर्ड धैर्यपूर्वक वालिस को तैरना सिखा रहा था। उसने कल्पना की कि उसके सामने जो प्राणी है वो सचमुच मिस्टर टस्क है। उसने बताया कि यह जगह उस गुफा की तरह बनाई गई है जहां वो कभी वारिस के साथ रहता था। हॉवर्ड की आंखें अचानक उदास हो गई। उस समय वारिस से बचने के बाद उसे भूख से मरना पड़ा था। जीवित रहने के लिए उसके पास वारिस को मारकर उसका मांस खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार एक बचाव दल ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन वारिस को मारने का अपराध बोध उसे जीवन भर सताता रहा। उसी पल से उसने इंसानों को बदलने का विचार विकसित किया। वो चाहता था कि मिस्टर टस्क की जगह वालिस रहे। एली और टेडी ने देखा कि वालिस की कार पानी में डूबी हुई है, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि वो पास में ही होगा। ले पॉइंट ने एली और टेडी को एक छोटी पिस्तौल दी। उसने बड़ा हथियार अपने पास रख लिया। हॉवर्ड ने वारिस का सूट पहना और वालिस को उसे लड़ने के लिए मजबूर किया। उस समय मिस्टर टस्क के पास जवाबी हमला करने का मौका था, लेकिन वो हॉवर्ड को कभी चोट नहीं पहुंचा सका। अब हॉवर्ड मिस्टर टस्क को एक और मौका देना चाहता था। वालिस के पास उससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वालिस की लड़ाई का वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा था। पूरा सीन डरावना और बेतुका लग रहा था। वालिस की चीखें सुनकर एली और टेडी हवेली की तरफ दौड़े। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। हॉवर्ड ने वालिस से कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे मारना होगा। मेरी मौत के बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी वालिस बनकर रहोगे। उद्धरण चिन्ह। मौत और वालिस बनने के बीच वालिस के पास दूसरा रास्ता चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए हॉवर्ड ने अपनी पोशाक के अंदर से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली। वालिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने हॉवर्ड के पैर में अपना दांत घुसा दिया, फिर उसे नुकीले दांतों से गोद डाला। तभी एली और टेडी आ गए। वालिस को इस हालत में देखकर एली फूट फूट कर रोने लगी। ले पॉइंट ने वालिस को मारना चाहा, लेकिन एली ने उसे रोक दिया। 1 साल बाद एली और टेडी एक चिड़ियाघर गए। वालिस ने इसे अपना घर बना लिया था। एली ने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन वो तब तक नहीं आया जब तक उसने उसे उसकी पसंदीदा मछली मैकेरल नहीं फेंकी। आखिरकार वालिस खाने के लिए बाहर आया। उसने एक जानवर की तरह मछली को नोच डाला, लेकिन क्या वो वाकई एक जानवर था? एली का मानना था कि रोने से इंसान और जानवर में फर्क होता है। जब वालिस ने एली को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सवाल ये था कि क्या वो अब भी जीवित है?